की आंखों का पानी मर गया है। ये बेशर्म लोग हैं। अगर इनके मन में शर्म होती, पैदा होता अडानी घर में बेटा, ये बधाई देने जाता, डांस करता नरेंद्र मोदी, और यहाँ 200 किसान शहीद हो गए। इसको शर्म नहीं आई कि एक ट्वीट भी कर देता कि मैं एक वक्त था जब हमारे देश में जय जवान जय किसान के नारे लगते थे, लेकिन आज हमारे देश में जवान और किसान आमने सामने हैं। ये नज़ारा देखकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब कराया मोदी जी ने, भाजपा करा रही है। ये प्रायोजित है। किसानों के बेटा जवान देश की सुरक्षा कर रहे हैं, किसान अनाज उगा रहा है, और अडानी अंबानी के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। ये देखिए संयोग है भारत का। राजनीतिक दलों का ये कहना है कि विपक्षी दल पैसे देकर ये हंगामा खड़ा कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई बार हमने ट्रकों को आते हुए देखा है, इसमें नोट भरे थे, पानी एक बार बरसा तो भीग भी गए थे। पक्का सही बात है ये। हमारे देश के कृषि मंत्री का आज बयान आया है कि ये जो भी हो रहा है ये कांग्रेस किसानों के खून से खेलना चाहती है, जो बीजेपी कभी भी होने नहीं देगी। देखिए, जो कृषि मंत्री जी कह रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे काला कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जब उनका मन ही काला है, जब उनकी नज़र ही काली, ईमानी उनका काला है, तो काला उन्हें कहाँ से दिखाई देगा? आखिर ये कब तक आंदोलन रहेगा? क्योंकि सरकार 2.5 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक बहरी बनी हुई है। देखिए, ये आंदोलन लोकतांत्रिक है। सवाल करना, प्रश्न पूछना अपराध नहीं होता है। सरकार ने कोई नियम बनाया है, हम उसके खिलाफ हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमने वोट किया है। अगर ये किसी रानी के पेट से पैदा हुए होते नरेंद्र मोदी, तो मुझे ये सब कहने का अधिकार नहीं था। हमने वोट देकर उन्हें इस लायक बनाया है, इसलिए मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ। और सवाल करना कोई अपराध नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन हो रहा है और होता रहेगा। ये कोई पहला आंदोलन नहीं है, दर्जनों आंदोलन अभी और होंगे। अब किसानों का अगला कदम क्या हो सकता है? किसान कदम उठा रहे हैं कि वो इस बिल को वापस भी कराएंगे और सरकार को भी वापस करने वाले हैं। ये किसान कदम उठा रहे हैं। पूरी कॉन्स्पिरेसी को कैसे देखते हैं आप? जो चल रहा है, घटा यहाँ पर एक दिन पूरा आंदोलन खत्म होने की कगार पर आ गया। मीडिया इसमें पूरा अहम रोल निभा रहा था, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, लेकिन अब टिकैत जी का एक आह्वान और उसके बाद जो पूरा जमावड़ा दोबारा से जो लगा है, और वो उतनी ही मजबूत तरीके से, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को कैसे देखते हैं आप, जो अब तक करा? स्वतंत्र भारत में जब भी कभी विरोध उठा है तो इन लोगों ने पहले बदनाम किया है, फिर पैसे से खरीदा है, फिर पद दिए हैं, और फिर अगर कहीं उनका बस नहीं चला तो हत्या भी करा दी है। और ये सरकार किसी भी स्टैंड को ले सकती है, कभी भी टिकैत के साथ कुछ कर सकती है, कभी भी हमारे साथ कुछ कर सकती है, क्योंकि सरकार को विरोध नहीं चाहिए। उन्हें एक ही भाषा चाहिए कि मोदीमय भारत। ये सब संभव नहीं लोकतंत्र में हो सकता है। लोकतंत्र में हक अधिकार मांगना अपराध नहीं होता है, और विरोध करना अपराध नहीं होता है। ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। ब्राह्मण महासभा ने टिकैत जी का वो पिंड दान किया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ, करा दें। अगर उनकी इच्छा है तो मृत्यु भोज भी करा दें। हाँ, वो जैसे चाहे वैसे अपमान करने टिकैत जी का। उनका पिंडदान करी दिया है, उनका मृत्यु भोज भी करा दें। और मृत्यु भोज की सारी पूड़ियाँ वो हमारे किसान आंदोलन ले आए, हम वो भी खा जाएंगे। हम तैयार हैं। उनमें दयालु तो हो इतनी। भिक्षु संघ जो इस आंदोलन में कूदा है, क्या वजह रही कि क्या दिखाई दिया जो किसानों के साथ भिक्षु संघ खड़ा हो गया? देश के अन्नदाता जब दिल्ली आए तो इनके साथ इतनी बेरहमी भरा व्यवहार किया गया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ठंडे पानी के फव्वारे मारे गए, लाठियां इन पर चलाई गईं, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। कहा रे भारत, ये बुद्ध का भारत, ये कबीर का भारत, ये नानक का भारत, ये अम्बेडकर का भारत। आज अन्नदाता लाठियां खा रहा है। तो मुझे बुद्ध विहार में रहा नहीं गया, और मैंने बुद्ध विहार में ताला डाल दिया। कहा कि जब अन्नदाता सुखी नहीं रहेगा, तो अगर दुखी होगा, अन्नदाता दुखी होगा, तो मेरे सुखी रहने का कोई मतलब नहीं है। और मैं आ गया। मेरे मन में दया, करुणा, भाईचारा था, और मैं किसानों के बीच में आ गया। लेकिन जो सरकार है वो तो आरोप लगा रही है कि जितने भी आंदोलन कर रहे हैं सब राजनीति से प्रेरित। मैं तो चाह रहा हूँ कि जो राजनीति करते हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूँ कि हाँ आए, 2-4 ट्रक फल बांटा करें। ये जो बचा के पैसा इन्होंने रखा हुआ है नेताओं ने, चुनाव में ये मुर्गा बंटवाएंगे, दारू बंटवाएंगे, हमारे लोगों को बर्बाद करेंगे। ये आज यहाँ जरूरत है उनकी, क्या जरूरत है? उनका नाम हो कि भाजपा दे रही है, कांग्रेस दे रही है, या सपा बसपा दे रही है। जिसकी हिम्मत हो वो आए यहाँ दान करे, क्षमता तो इनमें देने की। तब सही मायने में कोई कहेगा तो हम सुन भी लेंगे कि पार्टी हमें फंड कर रही है, पैसा हमें दे रही है। कुछ देना लेना नहीं है। किसान बेचारा अनाज अपने खेतों से लाता है, हम लोग उसे खा रहे हैं। नानक दे बंदे लंगर लगा करके लंगर चला रहे हैं। 20 रुपए का लंगर अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। मैं तो अपील कर रहा हूँ भाजपा के लोगों से, जिन्होंने पेट बढ़ा रखे हैं 18-18 किलोमीटर के, ये आके सुबह शाम नाश्ता किया करें। हमारा लंगर कम नहीं पड़ेगा।
किसान मजदूर एकता। जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने ऐलान किया था अभी, और उन्होंने कहा चक्का जाम रहेगा आज पूरे भारत में। जो है चक्का जाम है 2 प्रदेशों को छोड़कर, उत्तर प्रदेश और उत्तर। इसका आपको लगता है कुछ व्यापक असर होगा? सरकार आएगी, दबाव में आएगी? देश हम लोगों ने बनाया है, देश का सब कुछ हम लोगों ने बनाया है, चाहे वो ट्रेनें हों चाहे वो बसें हों, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे माध्यम से देश में हिंसा फैले। ऐसा हम लोग कोई कदम नहीं उठाना चाह रहे हैं जिससे सरकार को मौका मिल जाए हमें तोड़ने का, हमें बदनाम करने का। इसलिए ये हम लोगों ने जानबूझकर चक्का जाम वापस लिया है, क्योंकि अगर कुछ हो जाएगा तो ये सारे के सारे केस मुकदमे हमारे ऊपर लगा देंगे। इसलिए लिया है ताकि आंदोलन ये टूटने न पाए। और ये आंदोलन आज़ादी की लड़ाई है। देश भारत गुलाम था तो कुछ लोग निकले थे बहादुर और शेर बनकर, उन्होंने देश आज़ाद कराया था। वो तो भाग गए गोरे, लेकिन इस समय काले राज कर रहे हैं। इनको भी भगाना है, सब लोगों को मिलकर के भगाना है। ये प्लान किया है हम लोगों ने। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली माना जाता है, लेकिन बहुत सी कंट्रियाँ ऐसी हैं जहाँ पर बहुत कंट्री हैं जो, और भारत के जो रिश्ते हैं उनसे काफ़ी मदद। ऐसे में क्या उन बहुत कंट्री का प्रेशर भी है भारत पर इस आंदोलन को लेकर? देखिए, पूरी दुनिया के लोग थूक रहे हैं सरकार को, नरेंद्र मोदी को, लेकिन उनका थूक इसे दिखाई नहीं दे रहा है। ये इतना ज़्यादा अडानी अंबानी के पैसे में चूर है ये व्यक्ति, नशे में, कि इसे दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी दुनिया गाली दे रही है। ऐसा कोई टीवी एक्टर नहीं है, ऐसा कोई पर्यावरणविद नहीं है, ऐसी कोई पॉप सिंगर नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पूरी दुनिया का जो भारत को गाली नहीं दे रहा है। पहली बार स्वतंत्र भारत में इतनी भारत को गालियां दिलवाई हैं, वो भी भाजपा और मोदी सरकार ने। फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रही, इनकी आंखों का पानी मर गया है। ये बेशर्म लोग हैं। अगर इनके मन में शर्म होती, पैदा होता अडानी घर में बेटा, ये बधाई देने जाता, डांस करता नरेंद्र मोदी, और यहाँ 200 किसान शहीद हो गए, इसको शर्म नहीं आई कि एक ट्वीट भी कर देता कि मैं के साथ खड़ा हूँ। इतना बेरहम जालिम यहाँ का शासक होगा मुझे पता नहीं था। ये खूबसूरती है भारतीय संविधान की, ये खूबसूरती है भारतीय संविधान की कि चाय बेचने वाला भी यहाँ प्रधानमंत्री बन जाता है। और ये खूबसूरती भारत की है कि हर 5 साल में बदल भी जाता है। अब की बार जनता ने मन बनाया है, इनको उठा के फेंका जाएगा। इस वक्त जो दर्शक बंधु आपको देख रहे हैं, जो किसान दूर दराज से आपको देख रहे हैं, उन सबको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा धर्म कोई भी हो सकता है, मेरी विचारधारा कोई भी हो सकती है। मैं अनाज खाता हूँ, इसलिए अन्नदाता के साथ खड़ा हूँ। अन्नदाता और अन्न खाता दोनों अगर इस आंदोलन में साथ दे दें तो हम 2 मिनट में इनको भगा देते हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, लूट रहे हैं। आरएसएस का तो बिल्कुल यही कह रहा है कि हम लोग इस आंदोलन को सरकार अनुमति दे तो 24 घंटे में नष्ट कर देंगे। देखिए, अगर हम आतंकवादी हैं, हम अगर मतलब दंगा फैलाने वाले हैं, तो सरकार बिल बनाकर के हमें फ़ायदा क्यों पहुंचाना चाह रही है? ये दोहरा चरित्र क्यों सरकार कर रही है? अगर हम उद्यमी हैं, हम मामला ख़राब कर रहे हैं, छवि देश की ख़राब कर रहे हैं, तो आखिर दया क्यों दिखा रहे हैं? बिल वापस ले लो, दया दिखाना बंद कर दो। यही तो हम चाह रहे हैं।